यहाँ करबला वालों से प्यार करने वाले नहीं, बल्कि ये जितने बैठे हैं सारे हुसैनी कलंदर बैठे हुए हैं। वरना इस टाइम तो बड़े बड़े सोए हुए लोगों को भी नींद आने लग जाती है। जिनकी नींदें पूरी हो जाती हैं उन्हें भी नींद आने लगती है। लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। दिन में आपने काम किया होगा, अपनी ज़रूरतें निपटाई होंगी और रात को यहाँ के बैठ गए, अभी तक जाग रहेगा। कल भी यकीनन लोग काम में मसरूफ होंगे। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। ये आली जनाब मुहिब्बे गिरामी मुहिब्बुल उलमा और हम सब के चहीते आली जनाब मोहतरम राशिद मियाँ साहिब क़िबला, आपकी दावत मोहब्बत पर इतने बड़े बड़े खुतब आपके सामने आ चुके हैं कि शायद जिनको देखने को लोग तरसते हों। उनमें बहुत बड़ा नाम खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना तारिक इक़बाल अहमद साहिब क़िबला, जिनका आपने बड़ा ही उम्दा खिताब सुना। उनसे पहले आपने खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला को आपने सुना। और लहजों की अगर बात की जाए तो इस वक्त बहुत बड़ा लहजा बड़ी सादगी के साथ आपके बीच बैठे भाई उस्मान रजा मंजरी साहिब क़िबला, और साथ ही में हमारे मुरादाबाद की शान भाई आकिल रजा मुरादाबादी, जिनसे आपने भी मुख्तसर अंदाज में दो दो चार चार अशार सुने। यहाँ कोई अपने रंग और अपना रोगन दिखाने नहीं आता, यहाँ सारे हुसैन के गुलामों में नाम लिखा के आया करते हैं। ठीक है जी, ये कंफर्म है कि हमारे राशिद मियाँ साहब क़िबला ये प्रधान बाद में बने हैं, गुलाम हुसैन पहले से। मैं कई साल से जानता हूं और काफी वक्त हो गया। ये बात अलग है, इत्तेफाक है, मुलाकातें आपसे कम रहती हैं, लेकिन इस जलसे की हर साल की खबर रहती है, हर साल की खबर रहती है, क्योंकि ये सिर्फ आपका नहीं हमारा भी जलसा रहता है, हमारा भी जलसा रहता है। अल्लाह राशिद मियाँ की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। ये जो खेल रहे हैं ना लोग, वनडे खेल रहे हैं, वनडे क्या, एक को वहां पकड़ के मार लिया, तीन को वहां घेर के मार लिया, चार को वहां पकड़ लिया, तुम वनडे खेल रहे। अगर हुसैनी 2020 पे आ गए ना तो फील्ड छोटे पड़ जाएगा, फील्ड छोटे पड़ जाएगा। तुम वनडे खेल रहे हो, लेकिन हमारा उसूल क्या है, हम अमन वाले लोग हैं। अब ये तो दुनिया जान गई आतंकवादी कौन है, दुनिया को पता है। इसलिए मैंने कहा उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। दुनिया खून से डरा रही है हमें, खून से। अरे खून तो हमारा ओढ़ना बिछोना है यार, हमारी तारीख दुनिया पढ़ ले। हमने खून में वुजू करके नमाजें पढ़ी, ये हमारी तारीख रही है। तो चार गोली मार के आसमान पर ना उड़ना और एक दो को मारने से इस्लाम खत्म। बोलो इस्लाम खत्म, इस्लाम खत्म नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के हाल। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लामा कारी इक़बाल साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैंने सुनी। अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो। और डॉक्टर इकबाल की बात याद रखिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सोने के लिए 365 रातें आएंगी, जागने के लिए आज की रात थी। जो इस राज को समझ गए वो अब तक जाग रहे हैं, जिनके लिए नींद प्यारी थी वो सो चुके हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, आपको सलामत रखे। नींद कितनी अहम है ये खुद से पूछें, फिर पूछें इस्लाम कितना अहम है। ये दोनों सवाल करना। आज इतनी बड़ी महफिल में आप बैठे हो, मैं तो अक्सर कहता हूं जब कभी हुसैन की महफिल सजा करे ना, फिर फातिमा के बेटों का सदका मांगा, गारंटी देता हूं मैं। सैयदा ज़हरा के बेटों का सदका मांगा करो।
कसम खुदा की, बड़े बड़े पीरों की दुआएं टाली जा सकती हैं, लेकिन अगर गुनाहगार भी सैयदों की खैरात मांगे तो मुस्तफा कभी खाली नहीं लौटाया करते। हाँ, और मैं देख रहा हूं मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो सारे नौजवान बैठे, अल्लाह हर हुसैनी का जज्बा हुसैनी बना दे, हर आशिक का जज्बा हुसैनी बना दे। तवज्जो है आप लोगों को? किस कलंदर की महफिल में बैठे, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम बरेलवी हैं। जितने बरेलवी है वो मेरे साथ बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह सलामत रखे। 3 के पार सुई चली गई है मियां, लेकिन अभी इनकी सुई 12 पे अटकी हुई है। ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है, और अल्लाह का करम है जो चले गए कोई बात नहीं, थे तो वो भी दूध का ही हिस्सा, लेकिन अपने हिस्से में क्रीम आई है ना। जो चले गए सो गए वो भी दूध का हिस्सा थे, लेकिन शुक्र है अपने हिस्से में घी आया। ये जितने बैठे हैं सारे ही आशिक बैठे। मैं नारा लगाऊं, मुझे लगना चाहिए बरेली वाले हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जियो सलामत रहो, बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाल्लाह, हमें फख्र है बरेली वाले। और बरेलवियों का अपना उसूल ये है, हमारे दामन में सहाबा का प्यार भी है, अहले बैत का प्यार भी है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरी बात लिखने वाले लिखें, नोट करने वाले नोट करें और जवाब दें। अहले बैत को क्यों इतना प्यार करते हैं? क्योंकि वो हुजूर की निस्बत से जुड़े हैं। यही तो वजह है, यही वजह है ना कि वो हुजूर की निस्बत उनके पास है, इसलिए हम अहले बैत से प्यार करते हैं। और सहाबी होता कौन है? सहाबी भी तो वही होता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देख लिया। इधर भी मुस्तफा की निस्बत, उधर भी मुस्तफा की निस्बत। हम दोगले नहीं है, हम अहले बैत की आड़ में सहाबा को गाली नहीं देते, सहाबा की आड़ में अहले बैत को नहीं कोसते। हमारा अकीदा तो ये है, अगर जन्नत मिलेगी तो उसी को मिलेगी जिसके हाथ में अहले बैत का भी दामन होगा, मुस्तफा के सहाबा का भी। और ये अकीदा हमें बरेली के अहमद रजा ने दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा को भी मानते हैं, हम अहले बैत को भी मानते हैं। खुदा की कसम, न नबी के अबू बकर का जवाब, न नबी के उमर का जवाब, न नबी के उस्मान का जवाब, न नबी के अली का जवाब है। कोई जवाब? ये जो गिनारे कम वक्त में छोटे पैदा होने वाले लोग सहाबा को अहले बैत के खिलाफ खड़ा करते हैं, अहले बैत को सहाबा के खिलाफ खड़ा करते हैं। तेरी औकात क्या है? तू अबू बकर के सामने है क्या? तू समझता क्या है अपने आप? जो कुत्ते ये भौंकते हैं अहले बैत का हक था अबू बकर ने छीना, उमर ने छीना, अबे वो तेरा हैदर होगा जिससे कोई छीन के ले जाए। मेरा हैदर तो वो है, अगर खैबर पे आ जाए तो उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ देता है और यूं नचाता है जैसे कोई पन्नी उड़ा रहा हो। ओ यार, अगर तेरा हैदर है तो वो कमजोर हो सकता है, जो मेरा हैदर है वो पावर वाला हो। शर्म आनी चाहिए। और अगली बात करूं, ये पैसे रखो मगर कहो सुभान अल्लाह। मिंबर वाले बोले जरा, हाँ सुन रहे हैं आप लोग की तवज्जो। अब ये दूरियां पैदा कराई जा रही है, ये बात जरूरी है इसलिए कह के जा रहा हूं। इसलिए कोई कुछ पीर लोगों ने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। तुम देखना इंशाअल्लाह इन पीरों के ऊपर उर्स हो रहे होंगे, नीचे गुर्ज चल रहे होंगे। यकीन ना हो तो सुराख खोल के देख लेना, कब्र में चिंगारियां नहीं लपटे निकलेंगी, लपटे। हाँ, जो पीर मुरीदी के नाम पे कौम को तबाह कर रहे हैं। वरना मुझे बता, सारे लोग समझदार पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए, मुझे यकीन है ये जितना तबका है सब तालीम से जुड़ा हुआ है, सारे पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ किसान होंगे, मगर अक्सर लोग पढ़े लिखे होंगे। हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ भौंका जाता है।
कब्रिस्तान जाते हैं आप? ये लोग नहीं जाते। जो खुद नहीं जाएगा उसे 4 लोग लेके जाएंगे। और आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सोच लेना, जो खुद नहीं जाएगा उसे पकड़ के ले जाया जाएगा। आज जाओगे तो लौट आओगे, कल ले जाया गया तो नहीं आने वाले। जो खुद जाते हैं वो लौट आते हैं, जिन्हें ले जाया जाता वो लौट के नहीं आते। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। बात सुने जाते ना कब्रिस्तान, फिर चुप हो गए। कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे मलकुल मौत है ही ना खड़े हो। सुन रहे हो मेरी बात? बोले जो मैं पूछ रहा हूं। इतना अच्छा मजमा अल्लाह सलामत रखे। आज कोई देखे न देखे, जन्नतुल बकी से सैयदा ज़हरा खातून जन्नत देख रही है, नजफ अशरफ से मौला अली देख रहे हैं, और करबला से खानवादे नबुव्वत के चश्मो चिराग देख रहे हैं। और सैयदा ज़ैनब की आज तवज्जो इधरी होगी, आज मेरे लालों का तज़किरा होगा। तवज्जो है ना? कब्रिस्तान जाते हैं ना, जो जाते वो हाथ उठा के बता दे, जिसके हाथ नीचे उसे अल्लाह कल पहुंचा दे। मसला डरने का नहीं, जाते ना। अच्छा, दफन में भी जाते हो, कंधा देते हो, कितनी खुशी से देते हो आगे बढ़ के कंधा। देना चाहिए, इससे अल्लाह गुनाह बख्श देता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। जब मिट्टी डालते हो कब्र पे तो क्या कहते हो? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, यकीनन सबको याद होगा। मिनहा वफीहा वमिनहा, ये 3 जुमले आप कहते हो। मिनहा खलकनाकुम, ओए इसके अंदर जा रहा है, इसी से पैदा किया गया। वफीहा नुईदुकुम, और सुन भाई फिर इसी में लौटा रहे हैं। तीसरा जुमला वमिनहा खलकनाकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर निकालेंगे यहीं से। कंफर्म हो गई? पहली बात पे गौर दीजिए, इसी में डाला जा रहा है, यहीं से आए थे, इसी मिट्टी से बने थे। पता चला जो जिस मिट्टी से बनता है, तवज्जो भाई, जो जिस मिट्टी से बनता है उसको उसी मिट्टी में पैदा दफनाया जाता है। अब बता, अबू बकर कहाँ लेटे हुए हैं, उस्मान कहाँ लेटे हुए हैं? ये दोनों उसी जगह लेटे हैं जिस जगह पे मेरे मुस्तफा लेटे हुए हैं। पता चला अबू बकर की मिट्टी वहीं की है जहाँ की मुस्तफा की मिट्टी है, उमर की मिट्टी वहीं की है जहाँ की मुस्तफा की मिट्टी है। और सुनो, ये लेटे यहीं पे हैं इसलिए कि उसी मिट्टी से बनाए गए जिससे मुस्तफा बने, और यहीं से निकलेंगे क्योंकि मिट्टी भी एक है, जगह भी है। सोचना चाहिए, अगर दूरियां होती अल्लाह अलग अलग की मिट्टी से बनाया, लेकिन एक की मिट्टी से बनाया। और बता दिया लोगों, जब मैंने इन्हें तख्लीक में एक रखा है तो तुम इन्हें दूर कैसे कर सकते हो? खुदा की कसम, पढ़ो तारीख, अल्लाह आपको सलामत रखे। लोग जो भौंकते हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमें सहाबा का प्यार तो हमें अहले बैत का प्यार हुजूर के सहाबा ने सिखाया। ये जो सीना पीटते हैं, पहली तारीख वाली तुम लोग हुसैनी बन गया, कोई काला धागा बांधे घूम रहा, कोई घुंघरू पहन के घूम रहा, कोई घोड़ा बने दौड़ रहा। या अल्लाह, अशरफुल मखलूकात बनाया था इसे, ये घुंघरू बांध के कर क्या रहा है? ये क्या है? हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत ये है जैसी पहली तारीख नजर आए, पहला चांद मुहर्रम का नजर आ जाए, तेरे घर में कुरान खुल जाना चाहिए। मुहर्रम की पहली तारीख आए, तेरे दरवाजे पे पानी का स्टॉल लग जाना चाहिए, ताकि परदेसी भी गुजरे उसे पता चले ये हुसैन वाले की चौखट है। तेरे घर के दरवाजे की खुशबू बता दे ये करबला वालों का चाहने वाला है। तेरे घर का लंगर बता दे, ओ लोगों, करबला में हुसैन लेटे गए, लेकिन फिक्र पूरी दुनिया के अंदर है। जिन पे पानी बंद किया गया था, आज उनके नाम का पानी लुटाया जा रहा है। जिन पे खाने बंद किए गए, आज दुनिया उनका सदका खा रही है। बरेली से आवाज आती है, अरे खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म।
10 मुहर्रम के मेलों में बच्चियों को नंगा घुमाना, बिना दुपट्टे के घुमाना, यह हुसैनियत नहीं है, ये कुत्तापन है। मुझे मसला नहीं है, बुरा लगे या अच्छा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है बड़ी तेजी के साथ, ताजिए के आगे लड़की पता नहीं क्या गा रही। ये दिन देख रहे थे उम्मत को, मुझे बता, ये दिन देखने थे। आज लड़कियां ताजियों पे आके गाएंगी। एक ताजिए के ऊपर मैंने देखा पूरी मूरत बना के रखी गई है। शर्म आनी चाहिए। जिस नबी ने आकर के बुत परस्ती को तोड़ा था, उसी के नवासे के दिन पे लोग बुत परस्ती कर रहे हैं। कौन से मुंह से हौज़े कौसर मांगोगे? किस मुंह से जन्नत का सवाल करोगे? क्या औकात रह जाएगी? अगर नबी ने पूछ लिया कंधे पे खड़ा करके, मैंने अली से काबे की छत के बुत गिरवाए थे, तुमने 10 मुहर्रम को मेरे बेटे की शहादत के दिन वो तमाशा बनाया कि तुमने बुत परस्ती की, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मानेंगे। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। करबला क्या है? नए कपड़े पहन के मेले में जा रही है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, किसी के सर पे नहीं। और भाई 100 रुपए निकाल के जरा ले, अपने मनपसंद की चीज खरीद के लेके आना। ओ शर्म कर यार, शर्म कर, तुझे क्या पता करबला क्या। कसम खुदा की लाशों पे लाशें गिर रही थी, लेकिन कोई तारीख में ये नहीं लिखता कि कोई खातून बेपर्दा भी अपने खेमे के अंदर से निकली। खेल है इस्लाम, किसी के बाप की जागीर है, जो चाहोगे करोगे। इस्लाम की हदें हैं, लिमिट है, आपको उसकी हद में रहना है। अगर हद पार करोगे, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। जब अल्लाह पकड़ पकड़ के जहन्नम में डालेगा, कोई बचाने नहीं आएगा। कयामत में सिर्फ उसकी सुनी जाएगी जो हसन वाला भी होगा, हुसैन वाला भी होगा, मुस्तफा वाला होगा, सिर्फ उसकी सुनी जाएगी जिनका रिश्ता इनसे मजबूत होगा। बरेली के इमाम ने कहा था, ढूंढा की करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा रहा। औकात में रह गए सारे लोग और इस्लाम की हदों में रहे। आज बुरा ना मानिए, 7 लाख से ऊपर लड़कियां गैर मुस्लिम हो चुकी। इतनी हमें ढोल बजाने से फुर्सत नहीं। ताजिया हम 120 फीट का बनाए, भले बेटियों की इज्जत बचे ना बचे। एक बात बता, मुहर्रम के दिन मेले के नाम पे दुपट्टे उतर गए। तुम्हें खुदा का वास्ता जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, कोई किसी फिरके से जुड़ के नहीं, सिर्फ मुस्तफा से जुड़ के मेरी बात सुनना, सिर्फ मुस्तफा से जुड़ के। एक बात बताओ, ये आज कितना लिहाज किया जाता है। मर जाए ना कोई लड़की, 8-10 लोग खड़े होते हैं और ऐसा कपड़ा होता है कब्र के ऊपर घेरने वाला, लड़की कब्र में उतारी जा रही है। मुंह फेर लो भाई, नजर फेर लो, किसी की धोखे से नजर न पड़े। मरने के बाद इतना बड़ा पर्दा, जब जिंदा थी बगैर दुपट्टे के भाई के सामने थी, बेगैरत भाई भी देखता रहा। बिना कपड़ों के बाप के सामने थी, बेगैरत बाप भी देखता रहा। भाई है क्या करबला देखा कभी? मैं तुम्हें दिखाऊं। सुनो, यजीद के दरबार में जब अली के घर वाले गए और यजीद ने पूछा ये कौन है, ये कौन है? बारी सैयदा सकीना की आ गया। उसने कहा था ये बच्ची कौन है? हजरते फिजा कुछ बताना चाहती थी, उसने डांट दिया। उसने कहा चुप, मुझे इस बच्ची से पूछना है। उसने फिर कहा बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते, तू जिस सकीना से बात करना चाह रहा है ना, इसके गले में जो रस्सी का फंदा है वो इतना सख्त है कि इस बच्ची की आवाज नहीं निकल पा रही है। कम से कम इतना ढीला कर दे, हुसैन की बेटी तो बातें कह सके। इतना सुनने के बाद यजीद ने सिपाही को ऑर्डर दिया,
जाओ इसके गले का रस्सी का फंदा ढीला करो। जब वो यजीदी फौजी उसकी तरफ बढ़ा, हुसैन की 7 साल की सकीना है, 14-15 साल की बेटी नहीं, 7 साल की सकीना दौड़ लगा ली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपटी। यजीद ने कहा क्या मामला है, ये अपने गले की रस्सी ढीली क्यों नहीं करने देती? इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब ने कहा था कुत्ते तू नहीं जानता है, ये अली के घर की बेटी है, अली के घर की बेटी है, ये मर तो सकती है लेकिन गैर महरम इसके गले को हाथ लगा दे, अली की बेटी की गैरत को ये गवारा नहीं हो सकता। ये उनके घर की बच्ची की गैरत, बच्ची की गैरत। जवानों की हया क्या हो। आज अपने घरों का जायजा सोचो, खुदा की कसम तारीख गवाह है। ये बात कही जाती है कि अहले बैत अतहार की चादरें छीन ली गई थी। हाँ किताबों में है, लिखा है लोगों ने, लेकिन मेरा इश्क कबूल नहीं कर, मेरा इश्क कबूल नहीं कर। मेरा दिल तो कुछ और कहता है। मेरा दिल ये कहता है किसकी हिम्मत है जो अली की बेटियों की चादर छीन ले, किसकी औकात है जो सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे के कोने को हाथ लगा सके। हाँ वो कहा था उसने, एक शख्स ने, नाम क्या बताऊं उनका शेर सुन, उसने कहा था एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहू नजूम, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या था? मालूम है। तो हालात देखिए, ये तारीख बयान की जाती है, लेकिन एक नाम सुना होगा आपने, तारीख में बहुत बड़ा नाम, हजरत राबिया बसरिया, सुना है नाम? क्या है? बोले, सारे बोले। हजरत राबिया बसरिया इतना बड़ा नाम है कि तकवे में अपनी मिसाल खुद है। हजरत राबिया बसरिया एक दिन सो रही थी, चोर आ गया, चादर उतारनी चाहिए, अल्लाह ने अंधा कर दिया, फिर पीछे हटा, फिर हाथ बढ़ाया, फिर आंखों की रोशनी, 3 मरतबा ऐसा किया मियां, अल्लाह ने 3 मरतबा रोशनी दी। चौथी मरतबा बढ़ाने लगा, आवाज आई नादान तू नहीं समझ पा रहा है, राबिया सो रही है लेकिन उसका खुदा जाग रहा है, उसका खुदा जाग रहा है। यार जो खुदा राबिया बसरिया की चादर नहीं उतरने देता, वो करबला में अली की ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दे सकता है? अल्लाहू अकबर, ये शान वाले लोग हैं। और सुनिए, शहादतों के बाद भी रिश्ता मदीने से नहीं टूटा। काफिला चलता रहा, काफिला जब चला, जानते हो 64 औरतों में 20 औरतें तो रास्ते में इंतकाल कर गई। कितनी जोर से सीना फूटने से उनकी कुर्बानियों का हक अदा नहीं हो सकता। 4 दिन काले कपड़े पहन लेने से उनकी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता। 20 औरतें 64 में से रास्ते में इंतकाल कर गई। क्यों? उनमें से किसी का बेटा शहीद हुआ था, किसी का भाई शहीद हुआ था। कोई भाई को याद करके रोती रही, कोई बेटे को याद करके रोती रही। अल्लाह अकबर, पढ़िए तारीख करबला। जब काफिला जा रहा था और नमाज का वक्त होता था तो यजीदी कुत्ते जब ठहरते थे अपने लिए शामियाना लगवाते थे। अली के घर की बेटियां बिना शामियाने के ऐसे ही तपती हुई रेत में बैठा गया। मैं ये नहीं कहूंगा यजीद किसका खालू है किसका नाना है, वो झेल है जिससे उसे रिश्तेदारी निभानी है। अपना तो एक ही, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा। अपना रिश्ता तो हुसैन से, यजीद से अपना कोई रिश्ता, कोई रिश्ता, सारे बोले कोई रिश्ता। रात के 3:30 बज गए हैं, गवाह बनाओ फरिश्तों को, कहो हमारा रिश्ता हुसैन से है, यजीद से कोई रिश्ता नहीं है। तो अहले बैत अतहार की बेटियां जब बैठती थी ना तो रेत होती थी, ऊपर से धूप रहती थी, एक चादर एक साया तक नहीं होता। 13 मुहर्रम को काफिला चला, चलते चलते कई दिन हो गए। जानते हो, तो जिनके सामने बाप का कटा हुआ सर चल रहा, उन्हें नींद आई होगी। बोलो, अगर इस मजमे में ना इतनी उंगली काट के डाल दो
तो पूरा मजमा अपने घर हो। इतना हाथ काट के अगर डाल दो तो मैं कालीन के चले जाए, गला काट के अगर डाल दो तो आएगा ही नहीं जो सुन। मगर जिगर को सलाम करबला वालों के कटे हुए सर साथ में थे, मगर हिम्मत नहीं तोड़ी, हौसले नहीं टूटे। नमाज का वक्त हुआ, सैयदा ज़ैनब ने कहा सज्जाद जी फूफी का इनसे कह असर का वक्त हो गया, हमें नमाज पढ़नी है। काफिला रुका, बाकी लोग नमाज में थे। सैयदा सकीना कई दिन की थकी थी, ख्याल आया थोड़ा कहीं लेट लूं ताकि कुछ थकन कम हो। लेटने के ख्याल से जगह तलाश की तो एक झाड़ था, दरख्त छोटा सा झाड़ी, उसकी थोड़ी सूरज चूंकि झुक चुका था तो थोड़ा साया उसका आ रहा था। आप उसके साये में लेट गई, कब आंख लगी पता ना चला। लोगों ने नमाज पढ़ी, असर की काफिला रुखसत हो गया। अगली जगह मगरिब के लिए पड़ाव डाला, ठहरे मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब के बाद जब हुक्म दिया चलने का, अल्लाह अकबर, सारे सवारियों पे तैयार थे लेकिन काफिला आगे नहीं बढ़ा। जब काफिला आगे नहीं बढ़ा, सैयदा ज़ैनब ने कहा सज्जाद का जी फूफी जरा पता तो करो काफिला क्यों नहीं जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पता किया तो पता ये चला जिस नेज़े पे इमाम का सर है वो आगे जाने को तैयार नहीं है। पूछा गया क्यों नहीं जा रहा है, इमाम सज्जाद कहते फूफी पता तो करो बाबा का सर आगे क्यों नहीं जा रहा है। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था लगता है अहले बैत अतहार का कोई फूल पीछे रह गया है, इसलिए सरे हुसैन आगे नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब ने ये कहा और छलांग लगाई। हर सवारी में सबका नाम लिया, नाम आता रहा, बोलते रहे। बारी सैयदा सकीना की आ जाती है, जैसी नाम आया है आपका जब जवाब नहीं आया पूरा काफिला परेशान है। सबसे ज्यादा सैयदा ज़ैनब परेशान थी। सकीना सकीना हो तो जवाब आए, लेकिन कोई जवाब कहीं से नहीं आया। अल्लाह अकबर, उधर दौड़ी जिधर से काफिला आ रहा था। सकीना सकीना, रात गुजरती जा रही है, अंधेरा पड़ता जा रहा है। आखिर उस मकाम पे आ जाते हैं जहां पे हजरत सकीना छूटी गई थी। अल्लाह अकबर, वहां पहुंची तो क्या देखती है, किसी के बोलने की आवाज आ रही है। आपके कदम ठहर जाते हैं, सुना कौन है क्या बोल रहा है। आपने गौर किया, देखा कोई खातून है जिसने हजरत सकीना को गोद में लिटा रखा है और वो पूछ रही थी ए बेटी कहाँ की रहने वाली हो। अल्लाह अकबर, तुमने भी देखा होगा जब बच्चे बुजुर्गों से कहानी सुनते हैं उनकी गोद में लेटा करते हैं, तब उनसे कहानियां सुना करते हैं। लेकिन करबला की तारीख अलग थी। आज बूढ़े सुना नहीं रहे हैं, आज बूढ़े सुन रहे हैं, बच्चे सुना रहे हैं। आज बुजुर्ग सुन रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। हजरत ज़ैनब गई, वो पूछ रही थी बेटी कहाँ की रहने वाली हो। इतना सुना, सैयदा सकीना ने रो के कहा था अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। अल्लाह अकबर, का क्यों कहे गए, करबला क्यों आए थे। का नाना का दीन बचाने आए थे। का कैसे बचाया, का परिवार दे के बचाया है, का कौन कौन दिया है। अल्लाह अकबर, जब इतना कहा कौन कौन दिया, हजरत सकीना कह रही थी हमने सुगरा का भाई अकबर भी दे दिया, अपना भाई असगर भी दे दिया, हमने कासिम भी दिया है, अब्बास जैसा चचा भी दिया है, हमने शहरबानों का बेटा दिया, उम्मे रुबाब की गोद खाली करा दी, हमने हजरत ज़ैनब के लाल दे दिए। अल्लाह अकबर, और तो और हमने जिगर गोशे रसूल दे दिया है, हमने मुस्तफा का नवासा भी दे दिया है। अल्लाह अकबर, जब इतना सुना है हजरत ज़ैनब खड़ी थी, बर्दाश्त न कर सकी। जो खातून पूछ रही थी वो भी हिचकी भर के रोई। आप आगे बढ़ी, हजरत सकीना को उठाया, सीने से लगा के कहती है ए बेटी चलो, बड़ी परेशान कर दिया। अल्लाह अकबर, का यहाँ कैसे रह गई। का फूफी आंख लग गई थी, आंख खुली, काफिला जा चुका था। फिर रोने लगी, जब रोई तो ये खातून आ गई है, जब इतनी बात कही है। अब अली की बेटी का जवाब सुनना प्यारे। सैयदा ज़ैनब ने कहा था खातून कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आ जाना, हम तेरे एहसान का बदला देंगे। हम परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं, कभी वक्त मिले हमारे मदीने आना, हमारे घर का पता पूछना, तेरी कीमत तेरी मेहनत से ज्यादा तुझे उजरत दी जाएगी। जैसी इतना कहा है, खातून ने कहा ज़ैनब कभी अपनों को बदला नहीं दिया जाता है। कहा ओ कौन, जरा चेहरा तो दिखाओ। सैयदा फातिमा ने जैसी नकाब पलटा है, हजरत ज़ैनब की चीख निकली, रो के कहती अम्मा तुम्हें मदीने छोड़ा था, यहाँ कैसे आ गई। कहा ज़ैनब सिर्फ यहाँ नहीं, मदीने से करबला तक, करबला से शाम तक अकेली नहीं रहेगी, तेरी माँ फातिमा ज़हरा तेरे साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म। और याद रखिएगा ये करबला है,
नहीं है, अचानक नहीं हुआ। इसकी खबर हुजूर पहले ही दे चुके थे। हजरत फातिमा भी जानती थी, हजरत अली भी जानते थे, सब जानते थे करबला में हुसैन शहीद हुए। आखिरी बात बता के बात खत्म करूं। आखिरी सुने, जब ये काफिला एक शहर से गुजरा तो सब तो तमाशाई थे, कोई अपना था ही नहीं। एक बात बताओ, अगर खुदा ना खास्ता मेरी बच्चियां बड़ी हो जाए, कभी इत्तेफाक से आपके रसिया खानपुर की तरफ से गुजरे और उन्हें यह पता हो कि हमारे बाप ने यहां 2-3 तकरीरें की, अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाए, कोई पहचानने वाला ना हो, अगर वो आके आपसे या राशिद मियां से ये कहें कि हम हम्माद की बेटी हैं, आप क्या करोगे? उन्हें उनके हाल पे छोड़ दोगे या जितना हो सकेगा उनकी मदद करोगे? उसूल यही है कि आप मदद करेंगे क्योंकि आप मुझे जानते हो। जिस जगह से काफिला गुजरता था लोग हंसते थे, तो काफिले से आवाज आती थी, शर्म करो, हम अली की बेटी हैं, हम नबी के घर वाले हैं, शर्म करो। अल्लाह अकबर। काफिला जब चला ना, सारी तमाशाई थे। एक खातून ने अपने घर से कुछ खजूरें भेज दी। जैसी खजूरें आई, कई दिन की भूख थी, प्यास थी, हजरत सकीना ने ना जल्दी करके उठाई। हजरत ज़ैनब ने कहा, ठहरो, पता करो बेटी, ये सदका है या तोहफा है? क्या तकवा है अली के घर का? कई दिन का फाका है, नेज़ों पे सर है, अभी सब्र इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है। कहती बेटी बस करो, पता करो सदका है कि ये तोहफा है? पता किया गया, खातून से पूछा गया क्या है, तो जिसने भेजी थी वो खुद बाहर निकल आई। देखें कौन ऐसे मुत्तकी कैदी हैं कि सदका खाने से इनकार कर लगे। बाहर आ गई, कहने लगी, परदेसी कैदियों, मैं सदका नहीं दे रही हूं, मेरी तरफ से तोहफा है। फिर जो था उसके दिल में मोहब्बत और बढ़ गई, जितना हो सका उसने खिदमत की, पानी पिलाया, खाना खिलाया। सैयदा ज़ैनब पूछ बैठी, खातून इस प्रदेश में कोई हमें प्यार से देखने वाला नहीं, तू कौन है? तूने इतनी खिदमत की, अजनबी लोगों के साथ इतना बड़ा सुलूक किया, जानते हो? उसने कहा इसमें एक राज है। कहा क्या? कहा जब मैं जवानी की दहलीज पर थी, उस वक्त मैं मदीने में अली के घर के अंदर काम किया करती थी। उनकी बीवी थी सैयदा फातिमा ज़हरा, मैं उनकी खिदमत गुजार थी, उनकी खिदमत करती थी। जब मैं वहां रहती थी ना, तो उस वक्त हज़रत फातिमा की गोद में 2 बेटे थे, एक बेटी थी। जब मैं वहां से चलने लगी शादी के बाद, मैंने कहा सैयदा मुझे कुछ नसीहत कर दे ताकि मेरी जिंदगी में काम आए। कहने लगी उस वक्त मेरी सैयदा ने मुझसे कहा था, कभी भूखा काफिला गुजरे तो उसकी खिदमत कर देना, कभी प्यासा काफिला गुजरे तो उस काफिले में जो प्यासे को पानी पिला देना, जो भूखे को खाना खिला देना। कहा ये मेरा नहीं, ये फातिमा ज़हरा ने कहा था, जो काफिला भूखा प्यासा गुजरे उसे खाना और पानी पिला देना। खुदा की कसम सैयदा जानती थी मेरे बच्चे कैदी बन के गुजरेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा हुसैन शहीद हो जाएंगे, मेरे शहजादों को कैदी बनाया जाएगा, कई दिन की प्यास होगी। ये नहीं कहा था अल्लाह करबला से बचा लेना, अल्लाह कत्ल से बचा लेना, बल्कि कहा था जा अगर तेरे दरवाजे से कभी भूखे कैदी गुजरे उन्हें खाना खिला देना, प्यासे गुजरे पानी पिला देना। अच्छा ये कहा है, आप कहती है बता तो सही, हम तेरी खिदमत से राजी हो गए हैं, मांग क्या मांगती है, हम तेरे एहसान का बदला दे। उसने कहा कि और क्या चाहिए? जब मैं मदीने रहती थी उस वक्त में 2 बेटे एक बेटी थी फातिमा की, सुना कि इमाम हसन शहीद हो चुके हैं, दुआ कर, मेरी एक तमन्ना है अपनी जिंदगी में मरने से पहले मैं उनके हुसैन को भी देख लूं, उनके ज़ैनब को भी देख लूं। जब इतना सुना है सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है,
सैयदा ज़ैनब की चीख निकली, रोई। खातून कहती यार बता तो सकी कौन है जो उनका नाम सुनकर रो दी है, किससे रिश्ता है, जरा कपड़ा हटा चेहरे से। सैयदा ज़ैनब ने अपने चेहरे का कपड़ा पकड़ा और कहा माई जा, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। जिस हुसैन की बात कर रही है, ये जो नेज़े पे सर है ये हुसैन का है, ये जो कैदी है कोई और नहीं, फातिमा की ज़ैनब है। इतना सुनना था, कदमों पे गिरी, इंतकाल कर जाती है। फिर मैं कहता हूँ कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। उसकी जिंदगी का मकसद सैयदा ज़ैनब के कदमों पे कुर्बान हो गई। ये अली के घर का खाते रहे, कैदी रहे, लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा। आज तेरी मेरी बेटी है, तालीम के नाम पे नंगी है, मेले के नाम पे नंगी है, उर्स के नाम पे नंगी है, शादी के नाम पे नंगी है, फंक्शन के नाम पे नंगी है। फिर कहते हो राम स्वरूप लेके भाग गया, फला लेके भाग गया। वो नहीं भागा, तूने भगाई है। इसलिए खुदा के वास्ते पर्दे को लाज़िम करें। अली के घर का पैगाम है ये, पर्दे को लाज़िम करें, पर्दे को लाज़िम करें। जब बेटियां नकाब में होंगी दुनिया औकात में रहेगी, किसी की हिम्मत नहीं। लोगों ने पीछे एक कमेंट किया था कि जितनी गैर मुस्लिमों के साथ भागी हैं सारी नकाब वाली हैं। मैंने कहा नहीं, इन्होंने अगर बचपन से नकाब पहना होता तो भागती नहीं। ये तो वो हैं जो ऐब छुपाने के लिए नकाब पहन रही है। और ये करो आज इनकी इज्जत बचाने में नकाब काम आ रहा है। अगर बचपन से नकाब पहना होता तो ये इस तरह से रुस्वा नहीं होती। मेरी कौम के नौजवानों लाजिम करना है पर्दा अपने घरों के अंदर। 10 मुहर्रम आए, बेटी मेले में नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, तमाशा नहीं होना चाहिए। बेटियों से कहो अगर ज़ैनब ने चादर नहीं उतारी तुम तो कनीज़े ज़ैनब हो, तुम्हें तो चादर संभाल के रखनी चाहिए। इसलिए बेटियों को भी समझाएं कि वो पर्दे का खास एहतमाम करें। आप कुरान पाक पढ़िए, दीन सीखिए, शरीयत सीखिए, इल्म सीखिए। हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा था। जितने मातमी होते हैं किसी एक को बेटी से कुरान ढोलक वालों को तो बिस्मिल्लाह भी नहीं आता। शराबे पी पी के हसन हुसैन, हसन हुसैन, चरस भांग पी के हसन हुसैन। शर्म नहीं आती? गंदे मुंह से उनका नाम ले रहा है, गंदे मुंह से। उनका अपना नाम खुदा की कसम हसन हुसैन, ये दोनों जन्नती नाम है। तो शराब पी के हसन हुसैन के नारे लगा रहा है। हजार बार बशोयम दहन से मुझको गुलाम, हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बे। उस नाम में आज भी इतना असर है, मरते मरते बंदा ले ले तो अल्लाह जन्नती बना देता है। मुफलिसों का लाश अगर ले ले अल्लाह रोजी के दरवाजे खोल देता है। जिसकी उम्मीदें और आरज़ुएं पूरी ना होती हो, मांगे मुहर्रम के महीने में करबला वालों की खैरात। कहे ना कभी दामन उठा के अल्लाह हसन हुसैन का सदका दे, फिर देख अल्लाह कितनी जल्दी पूरी करेगा। इतने बड़े नामों को शराब पी के नहीं देंगे, भांग चरस पी के। बोलो हम उनका नाम अदब से बावजू होकर लिया करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। मुहर्रम का महीना आएगा तो कुरान पढ़ेंगे। बोलो हर 3 महीने में उम्रा करने जा रहे हैं आप, रोक लो। और हरम शरीफ में खड़े होकर देखना 3 सूरतें ही सुना दे जरा। 3 कले का जगह छोड़, 3 सूरतें याद नहीं। और जाके जो गए हैं अल्लाह सबको लेके जाएगा। हाँ, जो गए हैं अल्लाह सबको लेके जाएगा। वहां जाना अदब से जाना, अदब से जाना। आला हज़रत ने क्या कहा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले। ये मदीना शरीफ हसनैन का आंगन है। ये वही मदीना है जिसमें जन्नती जवानों के सरदार टहला करते थे। ये वही मदीना है जिसमें जन्नती औरतों की सरदार ने सांसें ली। आज भी इसी जमीन में दफन है खातून जन्नत। ये वो मदीना है जिस मदीने में नबियों का इमाम जलवा कर है। क्या सोच के जाते हो यार, क्या सोच के जाते हो? ख्याल नहीं आता किस्मत से रब ले गए। औकात नहीं थी किसी की, औकात नहीं थी। नसीब है जिसे रब ले जाए। पहुंच जाओ तो लिहाज कर, पूरा लिहाज कर। मैंने देखा अल्लाह अकबर, हमने बुजुर्गों को फरमाते सुना, बंदा काबे में जाता है गुनाह याद करके कांप जाता है ना, ऐसे पसीना पसीना होता है। लेकिन ये तो काबे में जाके गुलाब पकड़ लो, वो भी सेल्फी।
उस जगह छोड़ो जहां गुनाह न करे। एक जगह तो ऐसी छोड़ दो जो हिमायत में भी खड़ी हो, वहां जाना, फेंक दो मोबाइलों को एक तरफ और जाके बस मासी के सिवा कोई अमल पास नहीं। हाँ, अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा। जब मदीने पहुंचो तो दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। कभी जाओ ना उनके रोजे पे, उनके गुलाम बन के जाओ, दुनिया छोड़ के जाओ, कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल जाएगी। लोग पूछते हैं हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। 8 दिन का मेहमान बनता है बंदा मदीने का तो रो देता है। इनका तो बचपन मदीने में, जवानी मदीने में, ननियाल मदीने में, दधियाल मदीने में, इनका तो सब कुछ मदीने में था। कितना मुश्किल था मदीना छोड़ना, लेकिन उसकी हुर्मत के लिहाज के लिए, इसलिए कि मदीने में खून न गिरे, आपने इतना प्यारा वतन छोड़ा। सरकार उवैस मुस्तफा साहब से मिला, दामाजिल्ला एक दिन फरमा रहे थे बैठे हुए, मैं बैठा था, मियां तवज्जो करें, तो मुझसे कहने लगे कि सैयदों पे हर दौर में जुल्म हुआ और जब जुल्म हुआ तभी हिजरतें की। मैंने कहा जुल्म हुआ? तो बोले और क्या, जुल्म ना होता तो हम यहां आते? बोले जिस जगह जाने के लिए लोग लाखों रुपया लगाते वो हमारा घर है, घर है। तुम्हें अपना मुरादाबाद प्यारा, तुम्हें अपना बरेली, तुम्हें रामपुर प्यारा, फिर हुसैन को मदीना की तरह प्यारा, कितना प्यारा। वो कहते हैं कि हमें फिर मदीना कितना प्यारा हो। अल्लाह अकबर, मदीना वो जमीन है, कसम खुदा की, लफ्ज़ मदीना आ जाए तो दिल की कैफियत बदलती है। और जिन्होंने मदीना देखा है वो कितने नसीब वाले होंगे। हुजूर के रोजे पे जाना तो यार पलक ना मारना, पलक मारे देखते रहना, पता नहीं वो आखिरी दीदार हो या कभी मयसर हो ना हो। अल्लाह सबको हुजूर के मदीने लेके जाए, लेकिन लिहाज करना, उसी जमीन पे इमाम हसन भी लेटे, ख्याल कीजिएगा, खातून जन्नत भी है, लिहाज कीजिएगा, वहां पे कसम खुदा की जन्नत है, जन्नत है। वो किसी ने कहा था कि जहां जहां पे हुजूर के कदम पड़े वो जमीन जन्नत है। तो एक मजजूब औरत बैठी थी, उसके दिल में ख्याल आया एक मौलवी के कि वो जमीन जन्नत है जहां हुजूर के कदम पड़े। तो उस मजजूब औरत ने उसके दिल की हालत जान ली और कहने लगी जरा इधर आओ मौलाना साहब। कहा तुमने क्या सोचा, जहां हुजूर के कदम पड़े वही जन्नत है? कहा मेरी आंखों से देख, मदीने का जर्रा जर्रा जन्नत है, मदीने का जर्रा जर्रा जन्नत है। अल्लाह तौफीक दे जाना। हज़रत कहते हैं तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। हाँ, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। तो जिन्होंने करबला को आबाद किया वो मदीने में। आज हक की सबसे बड़ी पहचान ये है, जिन्होंने काटा था वो मिट गए, जो कटे थे वो जिंदा। पूरी दुनिया में देख लो, यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं। गए हैं आप तो बगदाद शरीफ, करबला शरीफ, देखा होगा नहर फुरात है लेकिन उस पे पहरे देने वाले यजीदी नहीं है। करबला का मैदान है लेकिन आज झंडे वहां यजीदियत के नहीं, आज वहां के चप्पे चप्पे पे हुसैनियत का परचम लहरा रहा है और आवाज आ रही है कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह ताला सबको हुजूर के मदीने लेके जाए। लोग, मुझे हैरत होती है, मैं ये बात कह जाऊंगा, कभी वक्त मिलेगा तो फिर इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू करूंगा, लेकिन इतना जरूर करूंगा, टॉयलेट में बंदा 2-2 लाख रुपया लगा रहा है, कितना टॉयलेट बाथरूम। मुझसे कहने लगा तेरा मकान देखिए, मैंने घूमा भाई उसका मकान में, मैं घूम के आया, बहुत अच्छा मकान, कैसा, बहुत शानदार। मुझसे कहा हज़रत 2.5 लाख तो खाली टॉयलेट बाथरूम में लगा हुआ है। थोड़ी देर बैठ के मैं बोला, मैंने हज कर लिया, कहने लगा नहीं बच्चों की शादी करनी है। ये देखो बेगैरती, 2.5 लाख रुपए टॉयलेट बाथरूम में लगाने के लिए, हज्जे फर्ज के लिए टाइम नहीं,
शर्म आनी चाहिए। अल्लाह पैसा दे तो बिल्डिंग में ना लगाना, सफर में लगा के करबला चले जाना, बगदाद चले जाना, नजफ अशरफ चले जाना, हो सके तो मदीने चले जाना। ये तेरे 3-4 लाख खुदा की कसम यहां से उठा के तुझे जन्नत का मेहमान बनाना। तू गधे, उससे बड़ा फटीचर कोई नहीं जिसने 10 लाख मदीने में अपने घर में लगा दिए और 2 लाख लगा के मदीना शरीफ ना देख सका। सबसे बड़ा कमबख्त है वो। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह मदीना शरीफ दिखा दे, वरना जिसके सदके में बने वही ना देख पाए तो कब्र में जाके अफसोस होगा। हमारे असराफ का तरीका रहा, दुआएं किया करते थे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। ये ख्वाहिश हर आशिक की होती है, हर आशिक की होती है। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, संभल कर पाँव रखना हाजियो शहर मदीना है। संभल कर पाँव रखना हाजियो शहर मदीना है। कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। खुद बताओ मदीने का कितना बड़ा एहतराम है। आज उनकी महफिल में इतने आ गए, अगर कल हुसैन बुला लेते लड़ने के लिए तो कितने आ जाते। बिन बुलाए उनके जलसे में इतने आए हैं, अगर वो बुला लेते तो कितने आ जाते। लाखों तलवारें हुसैन के साथ होती। कहा नहीं, मैं खून खराबा नहीं चाहता। मदीना भी इसलिए छोड़ रहा हूं कि हुजूर की इस जमीन पे खून का कतरा नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मदीना शरीफ छोड़ दिया। वो लोगों एहतराम करना उस जमीन का, और जब तक जिंदा रहना बरेलवी सुन्नी बन के जिंदा रहना। कौन से सुन्नी? हाँ, बरेलवी के अलावा जितने अक्सर सुन्नी कम है। बरेली वालों ने हमें यह अकीदा दिया, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों की। वो कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, लाडला बेटा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। मौला करीम आज की इस अजीम महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों का सदका अता फरमाए। ऐसे ही बैठे रहिएगा। उस्मान मंजरी साहब का कम से कम एक कलाम जरूर होना चाहिए। अभी नवाब रजा रामपुरी भी हैं, मैं चाहता हूँ दोनों अगर साथ पढ़ते एक कलाम तो दोनों का वक्त बच जाएगा। क्या राधा भाई उन्हें घूर के ना देखे, इधर बताइए, मैंने ऐलान कर दिया। और ये दीवाने बैठे, ये फजर तक भी बैठे रहेंगे। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहिएगा, बैठे रहे यहाँ पर, बैठे रहे। मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, बस एक कलाम के 2-3 शेर आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व करीमिना मुर्शिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।